नमस्कार। अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट के उन दिग्गजों में से एक हैं जिन्होंने अपने खेल, अपनी लगन और अनुशासन से न सिर्फ टीम इंडिया में बल्कि विश्व क्रिकेट में एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने क्रिकेट करियर के दौरान कुंबले ने अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए भारत को कई जीत दिलाई और एक समय ऐसा आया जब उन्हें भारत के टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई। हालांकि कप्तानी से जुड़ी उनकी कहानी जितनी शानदार रही, उससे भी ज्यादा रोचक उनकी कोचिंग यात्रा रही, खासकर उस समय जब वो 2016 में टीम इंडिया के वे मुख्य कोच बनाए गए थे। उनका मुख्य कोच बनना भारतीय टीम के जहां कुछ लोगों को पसंद था तो वहीं कुछ लोगों को बिल्कुल ही नापसंद था। यहां तक उनका मुख्य कोच बनना उस समय के तत्कालीन कप्तान रहे विराट कोहली को भी नहीं पसंद था। आखिर क्या कारण था? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? और आखिरकार मुख्य कोच बनने के कुछ समय बाद ही कुंबले को छोड़ने का निर्णय तक लेना पड़ा। इस वीडियो में हम इस पूरे वाकया पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। साल 2016 जब कुंबले बने कोच, यह कहानी 2016 की है। उस समय भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और टीम की कमान विराट कोहली के हाथों में थी। कोहली ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को आक्रामकता और आत्मविश्वास की एक नई दिशा दी थी और टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक नए कोच की खोज शुरू की क्योंकि रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म हो रहा था। बीसीसीआई ने कोच पद के लिए एक समिति गठित की जिसमें 3 बड़े भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण शामिल थे। इस समिति की जिम्मेदारी थी एक ऐसा कोच ढूंढना जो न सिर्फ खिलाड़ियों की क्षमता को और निखार सके बल्कि टीम के साथ अच्छा तालमेल भी बैठा सके। कोच बनने की पहली शर्त और कुंबले का चयन, बीसीसीआई ने कोच चयन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी थी कि उम्मीदवार के पास अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग का अनुभव होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि अनिल कुंबले, जिन्होंने कभी किसी बड़ी टीम को कोच नहीं किया था, इस शर्त के बावजूद आवेदन कर दिया। हालांकि कुंबले का क्रिकेट ज्ञान और उनका खेल के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि समिति ने इस शर्त की अनदेखी की और उन्हें टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया। यह फैसला काफी चर्चा का विषय बन गया, खास तौर पर इसलिए क्योंकि रवि शास्त्री, जो विराट कोहली की पहली पसंद थे, की दावेदारी को नकार दिया गया था। शास्त्री के साथ विराट कोहली की मजबूत केमिस्ट्री और उनके सफल कार्यकाल को देखते हुए कई लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। कुछ का मानना था कि सौरव गांगुली और रवि शास्त्री के बीच के पुराने मतभेद इस चयन में अहम भूमिका निभा रहे थे। रवि शास्त्री और गांगुली के बीच की दरार इस चयन प्रक्रिया के दौरान मीडिया में ऐसी खबरें भी आईं कि सौरव गांगुली और रवि शास्त्री के बीच अनबन चल रही थी। गांगुली और शास्त्री के बीच खुलेआम बयानबाजी भी हुई जिसमें आरोप लगाए गए कि गांगुली ने जानबूझकर शास्त्री की दावेदारी को कमजोर किया। क्रिकेट के जानकारों ने यह भी कहा कि शायद गांगुली ने अपनी पुरानी नाराजगी निकालने के लिए शास्त्री को कोच पद से हटाया था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी पूरी टीम पर अपना एक छित्र शासन न करने लगे। इन तमाम अटकलों और विवादों के बीच अनिल कुंबले को उनके अनुशासन और वर्क एथिक्स के कारण कोच चुना गया। कुंबले का चयन इस बात का सबूत था कि क्रिकेट में कोचिंग का अनुभव भले ही एक महत्वपूर्ण कारक हो, लेकिन क्रिकेट के खेल और खिलाड़ियों की मानसिकता को समझने वाला व्यक्ति ही असली कोच बन सकता है। कुंबले का कोचिंग कार्यकाल। अनिल कुंबले का कार्यकाल टीम इंडिया के साथ शानदार तरीके से शुरू हुआ। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने कई बड़ी सीरीज जीती, जिनमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज की जीत शामिल थी। कुंबले ने अपनी कोचिंग में खिलाड़ियों को अनुशासन और मेहनत पर जोर देना सिखाया। वह चाहते थे कि आईपीएल की फटाफट क्रिकेट में जीने वाले युवा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के संयम और धैर्य को भी समझें। कुंबले की कोचिंग में टीम इंडिया ने प्रदर्शन तो अच्छा किया, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा था जो अनिल कुंबले के कोचिंग कार्यकाल पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। कप्तान विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच तालमेल में खटास आनी शुरू हो गई थी। यह बात पहली बार तब सामने आई जब बीसीसीआई ने कुंबले को इस बात की जानकारी दी
कि कप्तान को उनके कोचिंग तरीके से दिक्कत है। कोचिंग छोड़ने का निर्णय, हालांकि अनिल कुंबले का कार्यकाल सफल रहा, लेकिन उनके और विराट कोहली के बीच बरहती असहमति के कारण उनका कोचिंग कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। जून 2017 में अनिल कुंबले ने एक चिट्ठी लिखकर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। इस चिट्ठी में उन्होंने खुलकर बताया कि कप्तान विराट कोहली उनके कोचिंग तरीकों से सहमत नहीं है। कुंबले ने लिखा कि उन्होंने हमेशा कप्तान और कोच के बीच की सीमाओं का सम्मान किया, लेकिन जब यह साफ हो गया कि उनकी और कोहली की साझेदारी आगे नहीं बढ़ सकती, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। उनकी चिट्ठी में यह साफ झलक रहा था कि कुंबले किसी भी तरह की असहमति से भारतीय क्रिकेट को प्रभावित नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि भारतीय टीम का माहौल सकारात्मक बना रहे, और इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा। विवादों की असली वजह यह सवाल उस समय जोरदार उठा कि आखिर अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच असहमति की असली वजह क्या थी। कुछ जानकारों का मानना है कि कुंबले के सख्त अनुशासन और कार्यशैली विराट कोहली के आक्रामक नेतृत्व से मेल नहीं खाती थी। विराट, जो खुद काफी आक्रामक और खुले अंदाज में खेलने वाले खिलाड़ी थे, शायद कुंबले की कोचिंग में थोड़ा घुटन महसूस कर रहे थे। वहीं कुंबले एक अनुशासित और संयमित खेल के समर्थक थे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि कोहली चाहते थे कि रवि शास्त्री, जिनके साथ उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री थी, कोच बने रहें। लेकिन जब कुंबले को चुना गया तो कोहली और टीम के कुछ खिलाड़ियों के बीच असंतोष पैदा हो गया। हालांकि कुंबले ने कभी भी कोहली के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया और वह अपने पद से गरिमा के साथ विदा हो गए। उनके जाने के बाद रवि शास्त्री को दोबारा कोच बनाया गया और विराट कोहली और शास्त्री की जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह के खास पल के साथ। धन्यवाद।